बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है रोज़े बहुत ज़बरदस्त गुजर रहे होंगे, अच्छे गुजर रहे होंगे और आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों की बहुत ही मज़ेदार चना चाट भल्ले के साथ लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार है और इसमें हम कुछ चीज़ें डिफरेंट यूज़ करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि अभी तो रोज़े स्टार्ट हुए हैं, अभी आगे जाके हमारे घर में चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं और हम परेशान होते हैं कि इसको किस तरह से मैनेज करें। तो इसमें इसी तरह से मैंने आपको चना चाट बनाना सिखाई है कि जिसमें हम अल्टरनेट चीज़ें यूज़ करते हुए इस चना चाट को बनाएंगे। जैसे कि बेसन ख़त्म हो गया है तो हम उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे। दही ख़त्म हो गया लेकिन हमें जो है भल्ले की चाट के लिए रायता भी बनाना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। पुदीना घर में नहीं है तो हम उसको किस तरीके से अल्टरनेट उसका यूज़ करेंगे। धनिया भी नहीं है तो फिर क्या यूज़ करेंगे। लेकिन हम चना चाट अपनी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाने वाले हैं। चलें आए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे ये जो वीडियो को है ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्लीज़ बताया करें कि आपको रेसिपी ये कैसी लगी है और आप लोग कौन सी रेसिपी और देखना चाहते हैं। आप यकीन करें आपका एक लाइक, एक कमेंट और आपका सब्सक्रिप्शन यार बहुत मायने रखता है और दिल चाहता है कि कोई नई से नई वीडियो फिर दोबारा बना के आप लोगों के सामने पेश की जाए। अच्छा, ये वीडियो आप लोगों के सामने बड़ी मज़ेदार होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलें जल्दी से अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। काफ़ी स्टेप है इस वीडियो में, जल्दी अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ मेरे पास बेसन ख़त्म हो गया है और मुझे बेसन का अल्टरनेट चाहिए तो मैंने यहाँ पे हर एक चने तो मौजूद होते ही हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप चने की दाल उसको मैंने भिगो दिया था 4-5 घंटे के लिए। अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गई है। इसको उबाला नहीं है, सॉफ्ट पानी में भिगोया है, ठीक है, उबाला नहीं है। फिर इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चें डाली हैं, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ज़ीरा शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला है, 1/4 टी स्पून हल्दी का पाउडर इस्तेमाल किया है और तकरीबन 2 चुटकी मैंने इसमें बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से आप ब्लेंडर में इसका पेस्ट बना लीजिए। बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनना चाहिए और बहुत थोड़े से पानी में जो है इसका पेस्ट बनाना है। इसके पेस्ट को आपने बिल्कुल भी पतला नहीं करना वरना हमारे भल्ले जो है बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छी तरह से गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करना है। ये देखिए ब्लेंड करने के बाद हमारा इस तरह से पेस्ट रेडी होना चाहिए। बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। इसको चम्मच से अच्छी तरह से मिला लीजिए। तेल हमारा मीडियम लो गरम है फ्लेम पे। इसमें हम अपने भल्ले आहिस्ता आहिस्ता करके डालना शुरू करेंगे। अच्छा, फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं कीजिएगा, आंच बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे भल्ले जो हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएं। हमेशा जब भी आप कोई भी चीज़ फ्राई करें, भल्ले वगैरह, पकौड़े वगैरह, तो पहले हल्की आंच पे फ्राई करें, फिर उसके बाद बेशक आप आंच तेज़ कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, अभी हमारा तेल गरम है। आहिस्ता आहिस्ता हम तमाम भल्ले चम्मच की मदद से, आपको जितने बड़े भल्ले रखने हैं आप इसमें डालते रहिए। इस तरह से मैंने तमाम भल्ले तैयार कर लिए हैं। 2 मिनट तक आप नीचे से पकाइए, 2 मिनट तक पलट के फिर ऊपर से पकाइए। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर जब आ जाएगा तो हम इन भल्लों को बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने तमाम भल्ले आहिस्ता आहिस्ता करके 2 बैच में तैयार कर लिए हैं। ये जो भल्ले हमारे तैयार हुए हैं इनको सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे, उसमें हम पानी डालेंगे, आधा चम्मच जो है इसमें नमक शामिल करेंगे और तमाम भल्ले इसमें भिगो के रख देंगे जब तक हम बाकी और स्टेप्स की तैयारी करते हैं। जब तक हमारे भल्ले इसमें अच्छी तरह पानी सोख कर लेंगे और मज़ीद नरम हो जाएंगे, ठीक है। इनको पानी में ही पड़ा रहने दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद हम जो है नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं और अपनी मज़ेदार सी खट्टी मीठी इमली की चटनी रेडी करते हैं और रायता रेडी करते हैं, ठीक है। लेकिन ये रायता जो है वो रायता तो है लेकिन इसमें मैंने दही इस्तेमाल नहीं किया है, कुछ और इस्तेमाल किया है। इमली की खट्टी मीठी चटनी के लिए मैंने सबसे पहले 3 खाने के चम्मच इमली का पल्प इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये मैं घर में स्टोर करके रखती हूँ, बना के रखती हूँ। इसमें नमक ऑलरेडी शामिल होता है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इसमें नमक डालना है। फिर इसमें मैंने जो है 3 ही चम्मच भर के चीनी इस्तेमाल की है, ठीक है। जितनी हमारी इमली है उतनी ही हम चीनी इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद मैंने पुदीना इस्तेमाल किया है। अच्छा, पुदीना मैं फ़्रेश नहीं मंगाती हूँ, मैं पुदीना घर में लाती हूँ, इसको ड्राई कर लेती हूँ रूम टेम्परेचर पे। ये 2-3 दिन में अच्छा ड्राई हो जाता है क्योंकि रमज़ानों में आपको पता है कभी धनिया मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी पुदीना मिलता है, कभी नहीं मिलता। लिहाजा आप इसको स्टोर करके रखिए पूरा साल और इसी तरह से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं सूखा पुदीना इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 1 खाने का चमचा मैंने सूखा पुदीना इसमें इस्तेमाल किया है और आधी चाय का चम्मच मैंने इसमें भुना हुआ ज़ीरा
पाउडर इस्तेमाल किया है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए। चटनी हमारी तैयार है। ऊपर से मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं। अच्छा, नमक मेरी ऑलरेडी इमली में मौजूद था, लेकिन आप इसमें अपने हस्ब ज़रूरत नमक शामिल कर लीजिएगा। चटनी हमारी दही भल्लों की रेडी है, मज़ेदार सी। अब आए हम रायता बनाते हैं, लेकिन रायते के लिए मेरे पास दही नहीं है और मुझे रायता भी बनाना है। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ़ कप के करीब मायोनीज़ ली है। हरा धनिया भी मेरे पास मौजूद नहीं है, उसकी जगह मैंने मोटी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं ग्रीन टच लाने के लिए, उसकी सिर्फ मैंने स्किन यूज़ की है, बीज निकाल दिए हैं, वो मैंने इसमें शामिल की है। थोड़ा सा हस्बे जायका नमक शामिल किया है और इसमें भी थोड़े से चंद पत्ते मैंने फ्लेवर के लिए पुदीना इस्तेमाल किया है। इसको भी अच्छी तरह से आप ब्लेंड कर लीजिए हमारा दही भल्लों के लिए। अच्छा, इसमें थोड़ा पानी भी शामिल कीजिएगा, हमें थोड़ा पतला रायता रखना है। और ये देखिए हमारा मज़ेदार सा मायोनीज़ रायता रेडी है और ये बहुत मज़े का लगता है। आप वैसे भी पकौड़ों के साथ खा सकते हैं इन दोनों चटनी और रायते को। ये देखें हमारा तमाम सामान रेडी है। यहाँ मैंने वाइट चने लिए हैं, तकरीबन मेरे पास आधा किलो के करीब हैं। इनको भी मैंने उबाल लिया था हल्के नमक के साथ। यहाँ देखिए सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं। पापड़ी भी रेडी है, बारीक बारीक प्याज करके भी हमने काट ली है, टमाटर भी काट ली हैं, चाट मसाला भी है, खट्टी मीठी इमली की चटनी है, रायता है, सफ़ेद चने हैं और हमारे मज़ेदार से चने की दाल के भल्ले भी मौजूद हैं। आए हम अपना प्लेटर रेडी करते हैं। हमने इसको किस तरह से सजाया है। सबसे पहली लेयर जो है वो मैंने इसमें भल्ले की लगाई है। अब भल्ले को हल्के हाथ से निचोड़ के सारा पानी निकाल के फिर आपने प्लेटर में इसको रखना है। ठीक है, भल्ले के ऊपर मैंने बारीक प्याज जो है वो अच्छी प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा। प्याज मैंने बारीक काट के अच्छी तरह से धो ली है। ठीक है, बगैर धुली प्याज नहीं इस्तेमाल कीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमने मायोनीज़ रायता बनाया है वो अच्छी तरह से अब इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए, फैला दीजिए। फिर उसके बाद ये देखिए इमली की मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी वो हम अच्छी खासी इसके ऊपर डालेंगे। इससे तो हमारे दही भल्लों का जायका वो लाजवाब हो जाता है। और ये तो बाज़ार के भल्ले क्या होंगे, जो आप ये वाले भल्ले आप बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के। अब ये जो हमारे उबले हुए चने हैं, उबले हुए चने हमने अच्छे से उबाले हैं, लेकिन इसको हमने बिल्कुल घुलाया नहीं है। खड़े खड़े हमारे गले हुए उबले हुए चने हैं, ये इसमें डालिए। फिर इसके बाद मैंने मज़ेदार सा चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है। बहुत मज़े का चाट मसाला है, ये घर का पिसा हुआ है। इसकी रेसिपी मैं आपसे बाद में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। फिर उसके बाद हम दोबारा भल्लों की लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। मैं देख रही हूँ आप लोग वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप वीडियो बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। देखें इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी कितनी है। आपको दही का ऑल्टरनेट बता दिया, बेसन का ऑल्टरनेट बता दिया, पुदीने का ऑल्टरनेट बता दिया, और क्या चाहिए आप लोगों को। इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। अब तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दीजिए। बहुत कंजूसी दिखाते हैं यार आप लोग सब्सक्राइब करने में। फिर मैंने इसमें बारीक बारीक टमाटर काट के इसकी लेयर लगाई है। टमाटर अच्छी तरह से, जितने आप लोगों को टमाटर पसंद है वो आप इसमें बिछा दीजिए। टमाटरों की लेयर लग गई है। फिर इसके बाद दोबारा हमने रायते की लेयर लगाई है। इस तरह से हमने मीठी चटनी की, प्याज की और सारी लेयर्स इस तरह से लगाते गए हैं। ये आप ऊपर नीचे लेयर अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। फिर आखिर में हमने ऊपर से क्रिस्पी पापड़ी, ये भी घर की ही बनी हुई है। दरअसल वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने पापड़ी की रेसिपी नहीं डाली है। ये भी मैंने इसके ऊपर डाली है। पापड़ी के साथ बहुत मज़ा आता है। प्याज फिर ऊपर से डालिएगा। प्याज मैं फिर दोबारा बोल रही हूँ, कच्ची प्याज नहीं डालिएगा, इसको अच्छी तरह से धो कर डालिएगा। ठीक है, प्याज में आजकल मिर्चें बहुत आ रही हैं, वरना आपकी जो चना चाट है उसका मज़ा थोड़ा कम हो जाएगा। फिर उसके बाद आखिर में दोबारा से खट्टी मीठी चटनी डालिए और ये मज़ेदार सी चना चाट रेडी कीजिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी वीडियो देखने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये चाट ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर दोबारा कह रही हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे चैनल KBF कुकिंग को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।